हेलो फ्रेंड्स, आज एरर स्पॉटिंग में हम सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये डीएमआरसी, सीआरए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी, सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिंस और फॉर के काफ़ी एरर्स आते हैं। आज उसको कॉन्सेप्ट आज इसके कवर कर लेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर स्टडी बिंदास को आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक एफबी पेज है स्टडी बिंदास नाम से, उसको भी आप लाइक करते रहिए। वहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कमेंट करते रहिए। कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको भी बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियोस प्रिपेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, हर वीडियोस के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको वीडियोस देखने में प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप उस पीडीएफ से भी काफ़ी इजीली समझाया हुआ है, वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कभी भी कहीं भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर कंफ्यूज प्रपोजिशन सिंस और फॉर। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस देखते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 10 ईयर्स और फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंस आएगा या फॉर आएगा, मतलब सिंस 10 ईयर्स और फॉर 10 ईयर्स। तो अभी आई हैव लिव्ड हियर सिंस 10 ईयर्स। एक बार फिर पढ़ते हैं फॉर के साथ। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। हम कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या एक्चुअली आना चाहिए। इसको हम रूल पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो रूल कहता है फ्रेंड्स, सिंस इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, specific point of time, such as 1947, May 2016, Monday, इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस डे भी एक पर्टिकुलर डे है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को जो भी रिलेट करता है वहाँ पर सिंस यूज होगा। फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, जहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की, वहाँ पर सिंस ही यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1998, मतलब हम यहाँ रह रहे हैं 1998 से। सिंस तो 1998 एक पर्टिकुलर टाइम है। अच्छा, फॉर की बात करते हैं। फॉर इज यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, सच एज 7 ईयर्स, 2 मंथ्स एंड 3 डेज। ये ड्यूरेशन की बात करता है। फॉर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करता है, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करता ये। जैसे एग्जांपल है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 18 ईयर्स। ये 18 साल की बात कर रहा है, 18 साल। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 18 साल तक। तो ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है। 18 ईयर्स यहाँ पर ड्यूरेशन है। तो फ्रेंड्स, सिंस और फॉर में यही डिफरेंस है कि सिंस हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन की बात करता है। आप एग्जाम्पल्स इसके लगाएंगे, करेंगे सॉल्व, तो आप काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और डिफरेंसेस आप 1 मिनट में, 1 सेकेंड में ही आपको नहीं लगेंगे कि यहाँ पे फॉर होगा, यहाँ पे सिंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्रॉपर टेंस सिंस। सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस आई वेंट टू सीरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मेन क्लॉज में जो वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होगी। द वर्ब इन द मेन क्लॉज मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी सिंस की बात होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब ही यूज होगी। तो वी कैन यूज सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन द पार्ट फॉलोइंग सिंस। यहाँ पर सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, मगर जो मेन क्लॉज की वर्ब होगी, द वर्ब इन द मेन क्लॉज मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ है फ्रेंड्स? बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड, स्टार्टेड इन द पास्ट, इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ। जो भी कुछ एक्शन पास्ट में हो रहा होता है, हुआ होता है, वो कंटिन्यूड होता है अभी तक, प्रेजेंट तक। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम मीन्स दैट ही स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद मी at some point in past.
एंड ही हैज़ नॉट टॉक टू मी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस जो है हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर टेंस फॉर। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि फॉर जो है वो किसी भी टेंस में यूज़ हो सकता है, सिंस की तरह नहीं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब ही आएगा उसमें। इसमें फॉर किसी भी जो टेंस वर्ब होगी वो किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे फर्स्ट केस देखते हैं, दे हैव स्पेंड देयर इवनिंग एट दिस पार्क फॉर 9 ईयर्स। ये ड्यूरेशन हो गया 9 ईयर्स और यहाँ पर फॉर यूज़ हो गया। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग, दे स्टार्टेड दिस हैबिट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर दे हैव स्पेंट और यहाँ पर फॉर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं, दे स्पेंट देयर इवनिंग एट दिस पार्क फॉर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स ड्यूरेशन है, फॉर यूज हुआ और दे स्पेंट। तो यहाँ पर देखिए, दे डोंट स्पेंड देयर इवनिंग एट द पार्क एनी मोर, इट्स कंप्लीटली अबाउट देयर पास्ट। ये पूरा यहाँ पर पास्ट शो कर रहा है, यहाँ पर एक्शन जो है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी फॉर यूज हो रहा है। ठीक, केस थर्ड देखते हैं, दे आर गोइंग टू कैम्बोडिया फॉर 5 वीक्स। मतलब आर गोइंग टू, मतलब ये फ्यूचर वर्ब हो गई। दे हैव नॉट गॉन येट, इट्स देयर फ्यूचर प्लान। दे आर गोइंग टू कैम्बोडिया फॉर 5 वीक्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि फॉर जो है वो सारे टेंसेस में यूज़ हो रहा है, जो वर्ब उसकी है वो सारे टेंसेस में आ रही है। और जो हमारी सिंस का था वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ हो रहा है, उसका वर्ब की जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहा है। कुछ सेंटेंसेस देखेंगे फॉर के। फॉर कैन बी यूज विद ऑल टेंसेस, देखिए ये रूल है। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, दे स्टडी फॉर 2 hours every day। दे स्टडी फॉर 2 hours every day। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे। दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे, ये ड्यूरेशन है टाइम का। ही हैज़ लिव्ड इन बैंकॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन है। ही हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 months। I worked at that bank for 5 years। Will the universe continue forever? We do not use for with all day, all the time। अगर all the time है और या फिर all day है तो for का यूज़ नहीं करेंगे। I was there all day, ये हो जाएगा not for all day, यहाँ पर for यूज़ नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं किसी सेंटेंसेस में all day आ रहा है या फिर all the time आ रहा है और उससे पहले for लगा है तो वो एरर होगी, वहाँ पे हमें एरर स्पॉट कर लेनी है तुरंत। ऑल डे के साथ फॉर नहीं आता, ऑल द टाइम के साथ फॉर नहीं आता। आई वॉज देयर ऑल डे, ये सेंटेंस सही बैठता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंस का। सिंस इज नॉर्मली यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेस। जो परफेक्ट टेंसेस हैं वो नॉर्मली यूज करती हैं सिंस को। ही हैज़ बीन हियर सिंस 9 AM। he has been, ये परफेक्ट टेंस है। और he has been working since he arrived। एक पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, आ चुका है। I had lived in New York since my childhood एक स्पेसिफिक टाइम है। We also use since in the future, we also use since in the structure, it is period since। It was a nice year since I had seen her। How long is it since you got married? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप फोकस करेंगे इस पे। और नोट देखिए कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ, टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ अभी भी चल रहा है, वी हैव टू यूज हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल व्हेन वी यूज सिंस, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। For a period from start to end, for 20 minutes, for 3 days, for 6 months, for 4 years, for 2 centuries, for a long time, forever। इसमें all tenses यूज होंगे for के साथ और ये सारे ड्यूरेशन है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। Since a point from then to now, since 9 AM,
since Monday, since January, since 1997, since 1500, since I left school, since the beginning of time, इसके साथ परफेक्ट टेंसेस यूज होंगे और ये सिंस के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें आप स्पॉट करिए एरर। जो रूल्स पढ़े हैं अभी तक आपने, होप है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि कहाँ कौन से सेंटेंस में क्या फॉल्ट है। तो फर्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपने पॉइंट आउट कर लिया होगा। सेकंड देखते हैं, अंकित इज लिविंग हियर सिंस 2011। नेक्स्ट देखते हैं, राम गोज टू द जिम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे। तो फ्रेंड्स इसको एक बार फिर रीड कर लीजिए 1 2 3 सारे सेंटेंसेस को, फिर हम इसके देखते हैं इसमें कौन से क्या एरर थे। फर्स्ट, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड्स हमने रूल पढ़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए लास्ट सेवरल ईयर्स की बात हो रही है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर सिंस की जगह फॉर यूज होगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो रूल हमारा यही था, अ पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन एंड थस सिंस कैन नॉट बी यूज्ड। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये यहाँ पर सिंस नहीं होगा, और यहाँ पर अगर सिंस नहीं यूज होगा तो यहाँ पर कोई भी टेंस आ सकती है। अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस को फॉलो होनी चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं, अंकित इज लिविंग हियर सिंस 2011। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट मेन वर्ब नहीं होगा, मेन क्लॉज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो अंकित हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2011। तो फ्रेंड्स रूल क्या कहता है, सिंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। द स्पीकर वांट्स टू टेल दैट अंकित स्टार्टेड टू लिव देयर इन 2011 एंड ही इज लिविंग देयर नाउ आल्सो, thus प्रेजेंट परफेक्ट मस्ट बी यूज्ड। तो फ्रेंड्स सिंस की यूज हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, राम गोज टू द जिम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे। राम गोज टू द जिम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नो एरर है, कपल और ऑफ आवर्स एक ड्यूरेशन है और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। द हैबिट ऑफ राम इज बीइंग डिस्कस्ड एंड हैबिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट यूज्ड टू वुड। द प्रेजेंस ऑफ फॉर हैज नथिंग टू डू विद द टेंस हियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ फॉर हैज नथिंग टू डू विद द टेंस हियर। यहाँ पर फॉर का कोई रिलेशन नहीं बनता जो टेंस यूज हो रही है, क्योंकि ये एक हैबिट है। तो गोज टू, राम गोज टू द जिम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, वो ये हैबिट है। द प्रेजेंस ऑफ फॉर हैज नथिंग टू डू विद द टेंस। तो फ्रेंड्स होप है आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस ऑफ फॉर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड।